वाराणसी में टीएमसी नेता ललितेशपति त्रिपाठी ने कहा कि टीएमसी अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। हम लोग ने तो अभी आदरणीय ममता जी से निवेदन किया है कि उनकी और अखिलेश जी की बात हो जाए और जो भी उनका फैसला होता है हम लोग उससे सहमत हैं। अगर अखिलेश जी का समर्थन करना है, सहयोग करना है, तो हम लोग सब निकल के उनके सहयोग में चुनाव के मैदान में उतरेंगे। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी का एक उत्तर प्रदेश में इस बार जनाधार बढ़ते हुए दिख रहा है, उससे प्रभावित होकर कई सारे लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस समय है कि उस बढ़ते हुए जनाधार के साथ साथ एक स्पष्ट बहुमत की एक मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश को मिले। ये उत्तर प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने पर कहा कि इससे सपा को बड़ा फायदा होगा। प्रदेश की जनता के साथ अब सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लगा होगा कि प्रदेश की सरकार ने जनता पर बहुत अत्याचार किया है और 10 मार्च को प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया है। मुझे लगता है कि अब ये स्पष्ट हो गया है, जो उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज उठ रही थी कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होना है। उत्तर प्रदेश को 10 मार्च को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। ये बात उत्तर प्रदेश की सारी जनता जान रही थी। खुशी इस बात की हो रही है कि उस कैबिनेट के एक मंत्री को भी इस बात का एहसास हो गया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र देके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ पिछले 5 साल में हुआ है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से हिसाब लेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की एक छवि है, वो बहुत लंबे समय से अगर आप देखिएगा तो बहुजन समाज पार्टी में भी रहे। ऐसा नहीं था कि समय समय पे वो बदले, मगर जब उनको दिखा इस बार विशेष करके कि उत्तर प्रदेश की सरकार का जो अत्याचार प्रदेश की जनता के साथ पिछले 5 सालों में हुआ है, उसके लिए उनको ये लगा कि हमको जनता के बीच में जाने से पहले कम से कम ये संदेश देना चाहिए कि मैं उससे सहमत नहीं था। बसपा की जब भी सरकार बनी है तो मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा कभी विधायक नहीं रहे। जब भी आए हैं तो विधान परिषद के रास्ते से ही आए हैं। इस बार उन्हें लगा होगा कि उन्हें इस बार चुनाव में उस तरह सफलता ना मिले, इसीलिए पीछे हट गए हैं। मुझे लगता है कि जब जब इनकी सरकार बनी भी है बसपा की, तो भी मायावती जी और सतीश मिश्रा जी कभी विधायक नहीं रहे। वो जब जब आए हैं तो विधान परिषद के रास्ते से आए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। उनको ये भी दिख रहा होगा कि इस बार चुनाव में हो सकता है कि उस तरह से सफलता ना मिले, इसीलिए वो लोग पीछे हट रहे हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद ममता बनर्जी दौरे पर आएंगी। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि बहुत अच्छी एक शुरुआत कांग्रेस ने की थी और अगर कांग्रेस अपने मूल, अपने सिद्धांतों को अगर एक बार पहचान के उनके साथ जुड़ के चुनाव लड़ेगी तो हो सकता है उनका परिणाम अच्छा हो। उत्तर प्रदेश के चुनाव के शुरुआत होते ही जो चुनाव आयोग का ये निर्देश था कि रैलियां नहीं होंगी और कम से कम 15 दिन, मतलब 15 तारीख के बाद फैसला लिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाजपा भी उनकी रैलियों में जो कम भीड़ हो रही थी उससे घबरा के हो सकता है कि उनके लिए ये एक फैसला उनके फायदे के लिए हुआ है। अब चुनाव होगा और मुझे लगता है कि अगर उसमें रैलियां नहीं होंगी तो लोगों को नए नए तरीके संपर्क के लोगों से जोड़ने के शुरू करने होंगे, अच्छा होगा।